नाइल रिवर को दुनिया की सबसे लंबी रिवर माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर बताई जाती है। ये रिवर दुनिया के 11 देशों से गुजरते हुए नॉर्थ की तरफ बहती है। हजारों सालों से ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि इंसानी सभ्यता का हिस्सा रही है। लेकिन इसके गहरे पानी के नीचे कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जो आज भी साइंटिस्ट को हैरान कर देते हैं। मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया के समुद्री हिस्सों में आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के नीचे एक ऐसी डिस्कवरी की जिसने हिस्ट्री को हिला दी। यहाँ उन्होंने फेरस लाइट हाउस के टुकड़े ढूंढ निकाले। ये वही लाइट हाउस थे जो पुरानी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल थे। 14th सेंचुरी में आए एक भूकंप के दौरान यह गिर गया था और समुद्र में समा गया था। इसी इलाके में क्लियोपात्रा का महल भी पाया गया। पानी के नीचे से स्फिनिक्स, बड़े कॉलम्स और कई स्टैच्यूज मिले। ये सब इस बात का सबूत थे कि कभी यहाँ शाही जिंदगी अपने पूरे शान के साथ मौजूद थी। नाइल डेल्टा के पास थॉनिस हेराक्लियन नाम का एक पुराना शहर भी था। कभी यह एक बहुत बिजी पोर्ट हुआ करता था, लेकिन लगभग 18th सेंचुरी के आसपास ये पूरा शहर पानी में डूब गया। इसी तबाही का असर नाइल रिवर डेल्टा पर भी पड़ा और जमीन का हिस्सा समुद्र में समा गया। साल 2000 में इसी डूबे हुए शहर को दोबारा पानी के नीचे लोकेट किया गया। यहाँ से 700 एंकर्स, सोने के कॉइन्स और इजिप्टियन देवताओं के स्टैच्यूज निकाले गए। इन्हीं डिस्कवरीज में एक 5 मीटर लंबा स्टैच्यू भी मिला। ये कोई आम मूर्ति नहीं थी, ये हापी देवता का स्टैच्यू था जिसे गॉड ऑफ द नाइल रिवर कहा जाता है। बड़ी और शानदार चीजों के अलावा नाइल के नीचे छोटी लेकिन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स भी मिले, जैसे एम्यूलेट्स, बर्तन, गहने और टूल्स। ये सब हमें बताते हैं कि उस दौर के लोग कैसे रहते थे और कैसे काम करते थे। कुछ ब्रॉन्ज की तलवारें, एरो हेड्स और पुराने हथियार भी मिले जो उस वक्त के जंगों में इस्तेमाल होते थे। ये सिर्फ शहरी जिंदगी का नहीं बल्कि उस दौर के कॉन्फ्लिक्ट्स का भी रिकॉर्ड है। सिर्फ इंसानी हिस्ट्री ही नहीं, नाइल के नीचे पुराने जानवरों की फॉसिल्स भी पाए गए हैं। हाथी, मगरमच्छ और समुद्री प्राणियों की हड्डियां मिट्टी के नीचे मिली है। ये सब इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये इलाका कभी अलग तरह का इकोलॉजिकल जोन रहा होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब तक हम सिर्फ लगभग 30% इजिप्टियन हिस्ट्री ही डिस्कवर कर पाए हैं। बाकी सब कुछ अभी भी पानी के नीचे छुपा हुआ है। पुराने लिखित सोर्सेस में जिक्र मिला है कि राजाओं की बोट्स, टेम्पल्स और कैरेमोनियल ऑब्जेक्ट्स नाइल में डूब गए थे, कुछ फ्लड्स की वजह से और कुछ जानबूझकर बलिदान के रूप में पानी को समर्पित किए गए थे। आज के दौर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने रिसर्च को एक नया लेवल दे दिया है। सोनार सिस्टम, अंडर वाटर ड्रोन्स और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी की मदद से अब पानी के नीचे की तस्वीर पहले से कहीं ज्यादा क्लियर देखी जा सकती है। इन टूल्स की वजह से नए डिस्कवरीज सामने आ रहे हैं जिन्हें पहले ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन लगता था। हर नई खोज हमें याद दिलाती है कि हिस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा अभी भी पानी के नीचे खामोशी से इंतजार कर रहा है और शायद आने वाले सालों में ये गहरा पानी और भी कई सच्चाइयां सामने लाए।